Good morning and Jai Hind students. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 11th मैथ्स का हमारा 7th चैप्टर चल रहा है जो कि है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशंस क्या हैं? सो पहले हम स्टार्ट करने से पहले जस्ट ये डिफरेंस समझ लें कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है ना? क्लियर हो जाएगा। सो सब कुछ बताने से पहले थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। परमुटेशन क्या है? परमुटेशन कहता है अरेंजमेंट। क्या कहता है? अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन कहता है सिलेक्शन। अब इस बात का क्या मतलब है आइए समझते हैं। परमुटेशन में ऑर्डर मायने रखता है, यानी कि जो भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स के, नंबर्स के, ऑब्जेक्ट्स के, उनका ऑर्डर चेंज करके हम ग्रुप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर होता है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं होता। अब ये कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर होता है और ऑर्डर नहीं होता? सपोज करिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी एंड सी। अगर हम बोलें कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर यूजिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स, कि कितने अरेंजमेंट बनेंगे अगर हम तीनों ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ए बी सी ऑर्डर चेंज करते हैं ए सी बी, करेक्ट। और ऑर्डर चेंज करते हैं तो सी ए बी बन सकता है ना। नेक्स्ट बी ए सी, नाउ सी बी ए, कितने हुए? अभी 5 हुए। ऑर्डर चेंज करके हम बना रहे हैं। पहला ऑर्डर यही हुआ ए बी सी, फिर ए सी बी, सी ए बी, बी ए सी एंड सी बी ए। एक और बन सकता है दैट इज बी सी ए। पता कैसे चलेगा? ये तो हमने बनाया, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास अरेंजमेंट आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, टोटल एन की वैल्यू हमारे पास 3 है और 3 एट अ टाइम हमें यूज करना है। सो एन पी आर की जो वैल्यू है वो कैसी होती है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, दिस इज then 3 factorial upon 0 factorial. 0 factorial means 1, so this will become 3 factorial and this is 6। यानी कि तीनों ऑब्जेक्ट अगर मैंने यूज किया तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट जहां पर ऑर्डर चेंज करके हम बना सकते हैं वो है 6। पर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि यही 3 ऑब्जेक्ट्स हमें दिए जाएं और बोला जाए कि तीनों ऑब्जेक्ट्स आप सेलेक्ट करिए, यानी लीजिए एट अ टाइम, और कॉम्बिनेशन बताइए कितने बनेंगे, यानी सिलेक्शन। यहाँ पर ऑर्डर चेंज करना लॉजिकल नहीं है। ऑर्डर चेंज करके हम कोई दूसरा अरेंजमेंट बनाएं तो वो है तो वही तीनों, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं तीनों का हुआ है। तो यहाँ पर केवल एक ही बनेगा और वो है ए बी सी। अगर हम लिखते हैं बी ए सी तो ये और ये दोनों सेम हैं, कोई चेंज नहीं है इन द कॉम्बिनेशन। तो ऑर्डर बदलते रहो, कोई मतलब नहीं है कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूला वाइज बात करें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, करेक्ट। अगर हम तीनों एट अ टाइम यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हुआ, सो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल मीन्स 1। तो कितने सिलेक्शन होंगे? 1 होंगे। आई होप कि बात समझ में आई हो कि क्या डिफरेंस है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। यहाँ ऑर्डर चेंज करके हम नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ ऑर्डर चेंज का कोई मतलब नहीं होता है, वो दोनों सेम कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे मैं एग्जांपल दूं लाइक कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और 2 एट अ टाइम यूज़ करना है। तो n की वैल्यू हो गई 3 एंड 2 एट अ टाइम यूज़ करना है। तो परमुटेशन के हिसाब से कितने
अरेंजमेंट बनेंगे वो अरेंजमेंट हमको कैसे मिलेगा, एन पी आर इज इक्वल टू 3p2 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल दैट इज 6। अभी भी हमारे पास 6 आ रहा है इसका आंसर। और इसी को अगर हम कॉम्बिनेशन में कहें कि कितने सिलेक्शन बनेंगे, सो 3c2 दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, क्या हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस विल बिकम 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड टोटल कॉम्बिनेशन इज 3 हियर। तो हमेशा अगर हम बात करें किसी भी कंडीशन के लिए, तो नंबर ऑफ परमुटेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आ गई कि डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और साथ साथ ये समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। इट इज ऑलवेज टॉक अबाउट द सिलेक्शन नॉट फॉर द ऑर्डर। तो सिलेक्शन कितने बन सकते हैं भाई, टीम में तीनों सेलेक्ट हुए हैं। अब मैं ए बी सी 3 बच्चे हैं, इसमें मैं कह सकता हूँ, या ये बोलो कि बी ए सी 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो दोनों बातें तो एक ही हैं। यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ ऑर्डर देखना होता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया उसके बाद कौन है। क्लियर? तो दिस इज द डिफरेंस एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों पर, यानी इसके फॉर्मूले पर, कैसे आया कैसे नहीं आया। ओके, तो हमको पता है कि कॉम्बिनेशन का हमारा ये होता है फॉर्मूला, दैट इज रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, सेलेक्ट करते हैं कि हमारे पास वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स जहां पर हमने कहा कि कॉम्बिनेशंस कितने हैं, कॉम्बिनेशंस कितने हैं, सपोज करिए हमने कह लिया एक्स कॉम्बिनेशंस हैं। अब उसकी वैल्यू नहीं पता एक्स क्या है, और हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच ग्रुप इज आर। मतलब हर ग्रुप में जितने कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं, हर ग्रुप में हमारे पास आर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आर एलिमेंट्स होने का क्या मतलब है, सपोज करिए हमने कहा कि पहले ग्रुप में आर एलिमेंट मीन्स 3 एलिमेंट हैं ऐसे। अब इसको अगर हम परमुटेशन के नज़रिए से देखें तो हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो हमने आप पढ़ा कि तीनों को अगर हम ले रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल्स पे अरेंज करेंगे, दैट इज 6, है ना। तो एक ग्रुप को, जो मैं कॉम्बिनेशन के एक ग्रुप की बात कर रहा हूं कि नंबर ऑफ परमुटेशन कितना बनेगा, सो परमुटेशन, टोटल परमुटेशन इज व्हाट, टोटल नहीं, परमुटेशन फॉर ऑफ ईच ग्रुप इज व्हाट, आर फैक्टोरियल। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास x बन रहे हैं और एक ग्रुप का जो परमुटेशन बन रहा है वो आर फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। भाई हम इसको आगे पीछे करके 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सही है ना। अब अगर टोटल परमुटेशन देखा जाए फॉर द x एलिमेंट्स या x ग्रुप्स, तो x ग्रुप के लिए टोटल परमुटेशन total permutation for x groups is equal to what, x into r factorial। सभी ग्रुप का r फैक्टोरियल के हिसाब से परमुटेशन बनेगा। अब टोटल परमुटेशन किसके लिए, जो सम ऑब्जेक्ट n हमने यहाँ पर लेट किया हुआ था उसके लिए। अगर इस फॉर्मूले को हम लिखें तो क्या बनेगा परमुटेशन का, एन पी आर इसलिए क्योंकि एक ग्रुप में आर एलिमेंट या आर एलिमेंट्स एट अ टाइम हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम एक्स इंटू आर फैक्टोरियल। ये भी परमुटेशन है, ये भी परमुटेशन है। नाउ अब एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनाता है। कैसे बनाएगा जरा देखेंगे।
x इज इक्वल टू NPR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड होल अपॉन r फैक्टोरियल. दिस विल बिकम n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. और इसी कॉम्बिनेशन को जो हमने यहाँ पर अभी कहा है कि कॉम्बिनेशन है हमारा, उस कॉम्बिनेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NCR, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से डिराइव होकर आया है. होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया हो कि कैसे डिराइव हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. टिल दैट आप रिवीजन करिए, जो भी प्रॉब्लम है कांटेक्ट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.